Hey yo, this is me, Valiant. वेलकम टू माय चैनल। और देखो, सिंपल सी बात है। ओके, तो मैं थोड़ा पहले कॉन्टेक्स्ट देता हूँ कि मैं ये वीडियो बना क्यों रहा हूँ। मैंने 12th पास कर लिया है, ठीक है। या पास ही किया है, कुछ उतना खास मेरे मार्क्स आए नहीं। और उसी के साथ मैं पीसीएम स्टूडेंट हूँ। तो हाँ, जेई का तैयारी करा था मैंने, बट फिर आधे में छोड़ भी दिया था लास्ट ईयर एंड ब्ला ब्ला ब्ला। तो लाइक फिर बोर्ड्स में ही मैं फोकस करने लग गया था, बट बोर्ड्स में भी कुछ उखाड़ नहीं पाया खास में। एंड जब तक ये रियलाइज़ करा कि जेई के लिए भी प्रिपरेशन कर लेना चाहिए था, तब तक ये बहुत लेट हो चुका था। एंड फिर मैंने एंड कर दिया जेई को। तो मतलब मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट ही दिया था, जनवरी वाला, अप्रैल तो दिया भी नहीं था मैंने। एंड या दैट्स इट। उसके बाद एक भैया हैं, उन्होंने मुझे बताया कि ये एग्ज़ाम्स होते हैं, जैसे यू जी डबल ई, आई आई टी का और नेस्ट का, ये तीन एग्ज़ाम भैया ने बताया था। बाकी मैंने सी वी टी का भरा था, और भी एक दो एग्ज़ाम्स का मैंने फ़िल किया था। तो अभी सारे एग्ज़ाम्स हो चुके हैं, ठीक है। लास्ट एग्ज़ाम अभी हुआ था 25th को, आईआईटी का। अब देखो, मैंने आईआईटी का प्रिपरेशन चालू किया था जब यूजी डबल ई मेरा बहुत ही बेकार गया था, ठीक है। वो लाइक मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कुछ ज़्यादा ही अच्छा, कि लाइक अच्छा हो गया होगा, पढ़ के एकदम दिया हूँ। बट उसका जब रिज़ल्ट आया, वैसे रिज़ल्ट आने को भी लेट नहीं लगा, वो तो एग्ज़ाम देने के बाद ही मुझे लग गया था कि बेकार ही जाएगा। तो यस, मेरा वो एग्ज़ाम बहुत ही बेकार गया। एंड नथिंग एल्स। मैंने रियलाइज़ करा, मतलब पापा से बात कर रहा था कि क्या करना चाहिए मुझे। देखो, मेरा लास्ट ईयर मतलब ऐसा हुआ था कि लाइक जेई में इम्प्रूव कर रहा था मैं, बट कोचिंग के चक्कर में मैं स्कूल में कुछ कर नहीं रहा था। हाफ ईयरली हुआ, हाफ ईयरली में आई परफॉर्म्ड वेरी बैड। इनफैक्ट मैं तीनों सब्जेक्ट में फ़ेल हो गया था, फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथ्स में। तो टीचर्स ने बोला कि छोड़ दो अभी जेई का पढ़ना, अभी बोर्ड्स में फ़ोकस करो। तो फिर एज़ दे हैड सेड, मैंने उनकी बात नहीं सुनी, ठीक है। मैं लगे रहा, मिड सितंबर अक्टूबर तक के मैं लगे ही रहा था। बट फिर उसके बाद मैंने भी देखा कि भाई कुछ इम्प्रूवमेंट तो हो नहीं रहा है। ऊपर से पेरेंट्स लाइक बोल रहे थे कि ड्रॉप ले लेना, अभी बोर्ड्स का पढ़ो। तो मैंने उनकी बात मानते हुए जेई को ड्रॉप कर दिया एंड मैं कोचिंग जाना बंद कर दिया था। अब देखो, हुआ ये कि मुझे उस समय एक एग्ज़ाम के बारे में पता चला था, यूसेड। अब मुझे डिज़ाइनिंग में इंटरेस्ट है, कंटेंट क्रिएशन कुछ भी बोल लो, मैं करता हूँ ऑलरेडी। वीडियो एडिटिंग से लेकर के एवरीथिंग, लाइक सब करता हूँ। तो दिक्कत ये है कि मतलब मुझे उसमें जाने का, परस्यू करने का मन तो है मुझे, बट वही अगेन मैं नहीं कर पा रहा हूँ अभी, क्योंकि कैसे ही कर पाऊँगा ना, स्कूल के चक्कर में और ये कॉलेज का झंझट वगैरह। एक बार कॉलेज मिल जाए तो शायद मैं करता भी, बट अभी तक के तो मुझे कुछ भी नहीं मिला। मैं एंड आई एम रियली सॉरी, मैं मेरी वीडियोस थोड़ी लॉन्गर होंगी, तो पूरा सुनो अगर किसी को कॉन्टेक्स्ट जानना है तो। बाकी ठीक है। ऑलराइट, ये था। एंड यूसेट के बारे में मुझे पता चला था लाइक नवंबर में, लास्ट ईयर पता चला था। तो उसमें मैंने देखा सिलेबस बहुत बढ़िया था उसका। लाइक लॉजिकल क्वेश्चन आते हैं, एंड मुझे लॉजिकल क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पसंद है, जिसमें मतलब दिमाग खपाना होता है ना, वो मज़ा आता है। ये नहीं कि डायरेक्ट फार्मूला रट के जाओ और वो सॉल्व करके आ जाए ना, मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं आता। तो इस वजह से लाइक मैंने बोला कि ठीक है, मैं यूसेट दूंगा। एंड मैं सही सीरियसली बता रहा हूँ, मैंने यूसेट का कुछ भी नहीं पढ़ा था। लाइक लॉजिकल रीजनिंग वाले तो ठीक है, चलो क्वेश्चन मैंने कर लिए थे, एक या दो पी वाई क्यू मैंने करे होंगे, मतलब पेपर्स। और बाकी जो उसमें ना स्केचिंग का पार्ट आता है, तो स्केचिंग वाला पार्ट तो भूल ही जाओ। 1 घंटे में 2 स्केचेस बनाने होते हैं। एक डिज़ाइन एप्टीट्यूड का होता है और एक कोई सीनरी देते हैं, उस सीनरी पे बेस्ड हमको बनाना होता है। ये 1 घंटे में 2 हमें बनाना होगा स्केच। और हाँ, मैंने मतलब सिंस कुछ प्रैक्टिस था नहीं मेरा, और ऐसे मेरा ड्राइंग कर नहीं रहा हूँ मैं कुछ, तो उसमें भी कुछ नहीं हुआ मेरा। मतलब रैंक एज़ लाइक बिना पढ़े मैंने दिया था, उस हिसाब से रैंक बहुत बढ़िया आ गया था। बट दिक्कत हुई अगेन कि उस रैंक पे मुझे कोई गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलेगा, मुझे जाना होगा तो प्राइवेट कॉलेज में जाना होगा। एंड मैंने सोचा कि ठीक है, अभी उसको यूसिट को हॉल्ट पे रखते हैं। तो मैंने देखो बोर्ड्स भी दे दिया था, मैंने यही सोच रहा था कि मैं यूसिट के लिए ड्रॉप लूँगा एंड मैं यूसिट का प्रिपेयर करके डिज़ाइनिंग में जाऊँगा।
बट फिर एज आई सेड कि एक भैया ने मुझे एग्ज़ाम के बारे में बताया था, तो उन्होंने कहा कि देखो ये गवर्नमेंट कॉलेजेस के एग्ज़ाम्स हैं एंड इनमें ज़्यादा कंपटीशन है नहीं, तो ये वाले तुम एग्ज़ाम दे के देखो, शायद तुम्हारा हो जाए इसमें। तो मैंने इसके लिए फिर भर दिया था। अब देखो यू जी डब्ल्यू जब तक के हुआ था तब तक के मैं कोई सीरियस नहीं था पढ़ने में, मैं एकदम चिल कर रहा था और घर में बोल भी रहे थे कि पढ़ ले, बट मैं पढ़ नहीं रहा था। यू जी डब्ल्यू जब मैंने दिया, जब मैंने देखा कि क्या हाल है मेरा, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि भाई बात सीरियस है थोड़ी, कॉलेज अगर नहीं मिलेगा तो दिक्कत हो जाएगा। तो फिर उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए, उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मैंने पढ़ना चालू किया था। अब मैंने एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, बट मैंने अप्रैल से लाइक 20 से 25 अप्रैल के बीच से ही मैंने पढ़ना चालू किया था। एंड क्लास पे का मुझे पता चला था आईआईटी के लिए, तो उसमें मैंने बायोलॉजी का मैम का देखना चालू किया था, रोशनी मैम का। एंड लाइक मैंने आधे लेक्चर्स देख लिए, लाइक कहाँ 12 या 13 पता नहीं, याद नहीं आ रहा, बट हाँ मैंने आधे लेक्चर्स देखे, उसके बाद मैंने देखना छोड़ दिया था। क्योंकि मैं लिटरली 10 दिन, लगभग 10-12 दिन मैंने सिर्फ़ और सिर्फ बायोलॉजी ही पढ़ा था। एंड उसके चक्कर में मेरा बहुत सारा लाइक, मैंने मैथ्स भी नहीं टच किया था, केमिस्ट्री एंड फिज़िक्स दोनों ही टच नहीं किया था, ठीक है। तो हाँ, उस चक्कर में फिर मेरा मतलब बहुत सारा ही इधर बैकलॉग हो गया था। एंड मैं एज आई सेड कि मेरा बोर्ड्स में तक कुछ अच्छा परफॉर्म किया नहीं, एंड आई वाज नॉट स्टडिंग दी होल अप्रैल, तो मैं बहुत सारी चीज़ें भूल गया। प्लस 11th का तो भूल ही जाओ। 11th का क्योंकि मैंने प्रैक्टिस करा था, लास्ट ईयर करा था, इस बार तो कुछ भी नहीं करा था क्योंकि 12th के बोर्ड्स के लिए पढ़ा था। तो फिर इस चक्कर में मैंने फिर पढ़ना चालू किया। एंड आईआईटी मैंने दिया, ठीक है, मैंने मॉक टेस्ट लगा रहा था, बेसिकली ज़्यादा पढ़ भी नहीं रहा था, मतलब मैं अब क्या ही पढ़ता। तो मैंने वो क्लास पे का जो भी जितना भी था कंटेंट, मैंने लाइक 4-5 मैंने मॉक्स दिए, फुल कंप्लीट मॉक और चैप्टर मॉक्स मैंने दिए थे, जितने मैंने पढ़ ले रहा था मैं चैप्टर, ठीक है। और ऐसे करके लाइक मेरे मॉक्स में, मैं सही बता रहा हूँ, मेरा 40 की क्रॉस नहीं जा रहा था। तो आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग मच, बट मैंने अपना फुल ट्राई किया। एंड उसके बाद में मैं आईआईटी का एग्ज़ाम दे के आया। फॉर्चुनेट इनफ मेरा एग्ज़ाम सही गया, ठीक है, मतलब वो 40 वाला मार्क तो उसके तो लाइक डबल ही मेरा, लाइक मैंने परफॉर्म कर दिया, ठीक है। तो अब आई डोंट नो कि मुझे एग्ज़ाम मतलब कुछ कॉलेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ठीक है। तो लेट्स सी क्या होता है। अब आई एम नॉट होपिंग एनीथिंग, ठीक है, आईआईटी से मुझे नहीं लगता कि मुझे ऐसा कुछ मिल पाएगा, बट आई एम स्टिल लाइक डेली प्रे करता हूँ कृष्ण भगवान से, कृष्ण ठाकुर से, कि मुझे प्लीज़, क्या बोल रहा हूँ, प्लीज़ मुझे कोई कॉलेज मिल जाए, एक सीट मिल जाए कोई भी कॉलेज में, क्योंकि मुझे बस एक बार कॉलेज मिल जाएगा ना तो मैं टेंशन फ्री हो जाऊँगा। फिर मैं कुछ चीज़ें हैं मुझे लाइफ में करनी है, वो मैं उस पर फोकस कर पाऊँगा। और अगर नहीं हो पाया तो फिर मुझे कॉलेज में घिसना पड़ेगा और स्किल्स को पॉलिश करना होगा, और कॉलेज पे तो फिर प्लेसमेंट तो भूल ही जाओ, ठीक है। या फिर इधर ड्रॉप के लिए भी सोच सकते हैं, बट ड्रॉप मुझे लेने का मन नहीं है, क्योंकि अगेन बहुत लंबा टाइम हो जाएगा। मैंने नेक्स्ट भरा है, लास्ट एग्ज़ाम को अच्छे से देते हैं एंड लेट्स सी कि मैं कैसा परफॉर्म करता हूँ उसमें। अब मैं मेरे बारे में बताता हूँ कि मेरा कितना हो रखा है। तो देखो, बायोलॉजी के नोट्स खुले पड़े हैं, मैंने बायोलॉजी पढ़ी है। एंड लाइक इंटरेस्टिंगली मैंने अभी जो आईआईटी का एग्ज़ाम दिया था, इसमें मैंने 17 मार्क्स स्कोर करे। बायोलॉजी में -3 हो गया था, ठीक है, मतलब 3 मैंने क्वेश्चन गलत कर दिए थे, बट फिर भी 17 मार्क्स इज़ अ बिग जंप, ठीक है, अगर देखा जाए कि मतलब कुछ भी नहीं पड़ता, बट हाँ वो जस्टिफाई नहीं करते जो मैंने 12 दिन बर्बाद किए थे उसमें। मतलब मैं लिटरली एक दिन में दो दो लेक्चर कंप्लीट करने का टारगेट रखता था, तो 1 या 1.5 ख़त्म होता था, क्योंकि इतने लंबे लंबे नोट्स भाई लिखने में बहुत टाइम लगता है, और ऊपर से समझना भी होता है ना पूरे बायोलॉजी को। तो या मैंने ये गलती कर दी। और फिर उसके बाद में आ, वही बायोलॉजी के चक्कर में हुआ, एंड ठीक है वो एग्ज़ाम बेकार गया। बेकार नहीं, मतलब और अच्छा मैं परफॉर्म कर सकता था, लाइक सिग्निफिकेंटली, अगर मैं 4-5 क्वेश्चन और करके आया होता एग्ज़ाम में, तो हाँ फिर मैं बोल सकता था कि शायद मेरा होने के चांसेस हैं और ज़्यादा, बट अब तो वो मुझे कम ही लग रहा है। मैंने आंसर की से चेक किए मेरे आंसर्स, एंड मेरे आंसर मतलब मेरे मार्क्स उतने कुछ खास लग नहीं रहे हैं, बट आई एम इन डाउट, क्योंकि मुझे भी उतने अच्छे से कुछ याद आ नहीं रहा है कि मैंने क्या इस क्वेश्चन का ये किया था या ये किया था। सो आई एम स्टिल इन डाउट। माइनस और भी जा सकता है, एंड मुझे बहुत दुख होगा अगर और माइनस हो जाएगा, प्लस में तो भूल ही जाओ। तो अगर और माइनस हो तब तो भूल ही जाओ कि मुझे आईआईटी में मतलब आइज़र कोई मिलेगा, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट के लिए क्या करना है, प्रिपेयर। अब मैंने नेक्स्ट के लिए जितना खोजा है उसके क्वेश्चंस जो होते हैं वो कॉन्सेप्चुअल होते हैं आईआईटी से भी ज़्यादा।
तो मुझे आईआईटी के लिए प्रिपेयर करना होगा। उसके लिए मैं ये सोच रहा हूँ कि देखो, केमिस्ट्री के लिए मैं लेक्चर्स कोई नहीं देखने वाला। मैं 11th-12th की जो एनसीईआरटी बुक है उसको ही रीड करूँगा, एंड रीड करके सिर्फ लाइक, हाँ, सो आई वाज़ सेइंग कि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं बहुत सारे, तो वही मैं एनसीईआरटी पढ़ूँगा केमिस्ट्री के लिए। एंड उसके बाद में जो मेरे क्लास पे वाले हैं मॉक्स, वो मैं दोबारा दूंगा, एंड जितने भी उन्होंने कंटेंट प्रोवाइड करा वो सब करूँगा क्वेश्चन, कि एटलीस्ट थोड़ा थ्योरी का रिवीजन हो जाए। एंड फिर आई एम थिंकिंग कि मैं एकदम लाइक 2007 से हो रहा है ना नेक्स्ट, बट मार्क्स ऐप जो है, मतलब पीवाईक्यूज़ के लिए जो ऐप है, उसमें 2011 मुझे दिखा था, 2009 या 11 लास्ट मैंने देखा था। तो आई एम थिंकिंग कि मैं उतने पुराने से स्टार्ट करूँगा पढ़ना, मतलब लाइक क्वेश्चन सॉल्व करना, ठीक है। और बाकी फिर मॉक्स भी देने हैं, एंड आई एम प्रीटी श्योर, जैसे मतलब मैंने ये गलती किया था कि मैंने आईआईटी का क्लास पे का मैंने ख़रीद लिया था कि मुझे मॉक्स देने हैं, बट मैंने लाइक जैसे कि मैंने बताया कि मैंने 4-5 मॉक्स ही दिए थे, मैंने ज़्यादा मॉक्स दिए नहीं थे। तो उस हिसाब से तो मुझे फ्री मॉक्स ही आराम से मिल जाते थे। तो मैं वही सोच रहा था कि नेक्स्ट के लिए भी फ्री मॉक्स मिल जाने चाहिए, 4-5 भी अगर मिल गए इनफ हो जाएगा। और बाकी पीवाईक्यूज़ तो हैं ही, ठीक है। शायद 2017 या 19, आई डोंट नो द ईयर, मुझे याद नहीं है, बट वो 2 सेशंस में नेस्ट ने एग्ज़ाम लेना चालू किया था, मतलब हर एक ईयर का 2 पेपर हो गया। तो अगर वैसे भी देख लिया जाएगा तो 4-5 साल के तो ऐसे ही हमको 2 सेशंस मिल जाएंगे, और वैसे कैलकुलेट किया जाएगा तो उसके 10 पेपर अलग हो जाएंगे, तो वो 10 मॉक के तौर पे भी हम दे सकते हैं उसको। और मॉक देने के बाद में जो क्वेश्चंस नहीं बने उनको प्रैक्टिस कर लो, उनसे कॉन्सेप्ट पढ़ लो, ऐसा मैं प्लान कर रहा हूँ। अब अगर मैं जितना प्लान बताया इसका अगर मैंने 80% 70% भी कर लिया, तो इतना तो है बिलीव कि मेरा नेक्स्ट एग्ज़ाम हो जाएगा। अब देखो, मैं डेली वीडियो डालूँगा रात के टाइम पे, ठीक है। रात के टाइम पे इन द सेंस लाइक जब मैं खाना खाने जाऊँगा उसके पहले आई बिलीव कि मैं वीडियो डालने का ट्राई करूँगा। सो मेरा बेसिक सा यही प्लान है कि एक दिन में, अभी मैं जैसे स्टार्ट कर रहा हूँ ना, तो मैं भी एक दिन में 2 चैप्टर्स का टारगेट कर रहा हूँ, कि लाइक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले, जो शास्त्र ऐप पे विवेक सर ने जो वीडियो डाला था, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ नेस्ट, उस वीडियो में जितने भी सर ने टॉपिक्स बताए हैं, पहले मैं उनको कवर करने का ट्राई करूँगा। एंड अभी मेरा ये भी कन्फ्यूजन है कि मैंने जैसे आईएसएम में मैंने आईआईटी जो दिया था मैंने, इसमें मैंने मैथ्स के 3 ही क्वेश्चन करे थे, क्योंकि मैथ्स के बाकी क्वेश्चन में मुझे डाउट हो रहा था और मुझे माइनस कराना नहीं था, तो मैंने नहीं किया अटैम्प्ट उन्हें। अब फॉर्चुनेट इनफ वो तीनों क्वेश्चन सही हैं, क्योंकि मैं श्योर था, मैं 2 बार चेक करके तभी मैंने क्वेश्चन में टिक किया था कि मैं ये पक्का यही हो रहा है मुझसे, तो मैंने कर दिया था, ठीक है। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं नेक्स्ट के लिए, क्योंकि बेस्ट ऑफ 3 सब्जेक्ट्स काउंट किया जाता है, तो मैं कौन से सब्जेक्ट का प्रिपेयर करूँ, मैं बायोलॉजी पढ़ूँ या मैथ्स पढ़ूँ? क्योंकि मैं मैथ्स वाला स्टूडेंट हूँ, बायोलॉजी मुझे पढ़ना पड़ेगा, और आई बिलीव कि मुझे 2-3 और चैप्टर्स पढ़ने पड़ेंगे नेक्स्ट के लिए जो इम्पोर्टेंट वाले हैं, अदर दैन ऑल दीज चैप्टर्स जो मैंने इनमें करे हैं। तो अब मुझे ये नहीं पता मुझे क्या करना चाहिए, बट लेट्स सी। अभी मैं पहले तो अभी आज मेरा टारगेट है कि एक केमिस्ट्री का चैप्टर एंड एक फ़िज़िक्स का चैप्टर ऐसे करके मुझे पढ़ना है। मतलब फ़िज़िक्स के लिए तो मैं आई बिलीव कि मैं लेक्चर देख लूँगा, क्लास पे का देखूँगा या उसका देखूँगा, वो देखना पड़ेगा मुझे साइंस तरह का। तो या लेट्स सी। बाकी आप अपना बताओ कि आप कैसे प्रिपेयर करने का ट्राई कर रहे हो, इफ़ एनीवन इज़ watching this video till now, and yeah, thank you for listening to my app. अब इसके बाद जो वीडियोस आएंगे वो ऑब्वियसली इतने लंबे नहीं होंगे, बट देखो, मुझे ना चीज़ों को ओवर एक्सप्लेन करना पता नहीं क्यों इतना मज़ा आता है। सो या दिस इज़ इट, इट्स मी वैलिएंट, एंड मिलते हैं कभी किसी दूसरे वीडियो में। मतलब प्रोबेबली आज रात को एक और वीडियो आएगी, क्योंकि आज का अपडेट देना होगा ना कि आज मैंने क्या क्या पढ़ा है। सो या, टेक केयर गाइस, बाय बाय। और बाय द वे ये देख लो, अब ये कंप्यूटर ऐसे बंद रहेगा तो मैं क्लास कैसे करूँगा?